ये साइड इफेक्ट्स में लिवर को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके साइड इफेक्ट्स में गुर्दों में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इसके साइड इफेक्ट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाता है, आपकी डिस्टेंशन शुरू हो जाती है। कब उसको रोकना है और कितना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करना है कि हम लेसन के फ़ायदे ज़्यादा ले सकें। ये वो इंडिकेटर है कि आप इसको देखेंगे, अगर ये आपकी बॉडी में आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप रुक जाएंगे। फिर हमने ये देखना है कि क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं, हमें क्यों इसको कम मिकदार में लेना है। अगर ऐसी बात है तो क्यों हमें डॉक्टर्स नहीं बताते कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ों को लेना शुरू करते हैं फिर उसको बंद नहीं करते। लहसुन का इस्तेमाल खाने में कैसे करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो हमने ख़ास तौर पे फैटी लिवर की बात की और हमने बात की कि जिगर में जो चर्बी जमा होती है उसके लिए जो हम क्लींजिंग इफ़ेक्ट है वो हम किसके ज़रिए ले सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे लिए क्लींजिंग इफ़ेक्ट दे सकती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में अपना हवाला भी दिया कि हम अक्सर बात करते हैं कि जो लहसुन है, गार्लिक जिसे हम कहते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके मल्टीपल जो यूजेज हैं उसमें ये कि वो खून के तनाव को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में उसका बड़ा रोल है और फिर उसके बाद ये हमारी लिवर की क्लींजिंग करता है। ये जो लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनको कम करने में मदद देता है। मगर गार्लिक का इस्तेमाल या लहसुन का इस्तेमाल खाने में कैसे करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने में इसकी ज़्यादती ना हो, कैसे पता लगेगा कि ये हम एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे। फिर हमने ये देखना है कि क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें क्यों इसको कम मिकदार में लेना है। अगर ऐसी बात है तो क्यों हमें डॉक्टर्स नहीं बताते कि आपने लहसुन कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है। ये बात आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ये याद रखें कि जो लहसुन है या गार्लिक है इसका इस्तेमाल करना कैसे है। इसका जो डोज है वो ये है कि आपने डेली 1 से 2 जवे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 से 2 जवे का इस्तेमाल लिवर के अंदर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उसको रिमूव करने में और आपकी जो लिवर के अंदर फैटी लिवर की जो एबिलिटी है उसको कम करता है। तो आपने क्या करना है कि लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए लहसुन को लेना है 2 जवे, उसको छोटे हिस्सों में काट लेना है, फिर उसको सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए उसको खुली फिजा में रखना है या 5 से 7 मिनट उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको रोशनी लगे ताकि वो उसके अंदर जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है वो कम हो जाए और वो रिड्यूस फॉर्म की बजाय ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाए। फिर जब आप उसको खाएंगे तो वो एक्टिव फॉर्म में होगा। आप कैसे खा सकते हैं, चबा के भी खा सकते हैं, मगर ये होता है कि मुंह में उसका जायका भी ख़राब हो जाता है और वो मुंह में अल्सर की भी कई लोग शिकायत करते हैं कि जी हमें ज़ुबान पे हमें दाने शुरू हो गए या अल्सर बन गए। तो आप इसके खाने का तरीका है, आपने छोटे हिस्सों में काटा हुआ है, आपने मुंह में लिया और पानी पी लिया, पानी से आपने उसको निगल लिया। इससे ये सबसे बेहतर तरीका है खाने का। एक्टिव फॉर्म ऑफ लहसुन लेने के बाद क्या होगा कि आपने ये देखना है कि आप कितना अर्सा तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 1 से 2 जब आप डेली ले रहे हैं, कुछ अरसे बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में से आपको ऐसा लगेगा जैसे लहसुन की स्मेल आ रही है या आपको लगेगा जैसे आपके मुंह से लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो गई है। ये वो इंडिकेटर है कि आप इसको देखेंगे, अगर ये आपकी बॉडी में आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप रुक जाएंगे, आप लहसुन को बंद कर देंगे कुछ अरसे तक। हम लोग आमतौर पे लहसुन को जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादती में लेना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हमें तो फ़ायदा हो रहा है, हम लेते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, इसको आपने डिसकंटिन्यू करना होता है ताकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स बड़े अजीब गरीब से हैं। ये साइड इफेक्ट्स में लिवर को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके साइड इफेक्ट्स में गुर्दों में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इसके साइड इफेक्ट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाता है, आपकी डिस्टेंशन शुरू हो जाती है इंटेस्टाइन में। प्लस ये करता है कि ये राइट साइड जो आप जहाँ लिवर होता है उस एरिया में पेन शुरू कर देता है। ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जिनसे आपको बचना है। अच्छा, खास तौर पे जो बात बताऊं कि इस जो हमारा गार्लिक है, लहसुन है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिसिन और एक होता है सल्फर। एलिसिन जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। एलिसिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जो गार्लिक है उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम जो है ना वो हाई हो जाता है और वो लिवर के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनिशियल प्रॉब्लम्स जो फाइब्रोटिक टिश्यूज़ है उस तक को ये रिपेयर कर देता है। ये इसके अंदर बड़ी एबिलिटी है। सल्फ़र की मौजूदगी एलिसिन की जो परफॉर्मेंस है इसको बढ़ा देती है। ये सल्फ़र का इसके साथ होना इस एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो ये एलिसिन और सल्फर दोनों जब कंबाइन होते हैं लहसुन में, यही वजह है कि लहसुन एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट के तौर पे ले लें या एक बेहतरीन क्लींजर के तौर पे इफेक्ट करता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि हमने जब आपको कहा कि आप लहसुन या गार्लिक इस्तेमाल करें तो अगर आपको हेपेटाइटिस है, पहले से लिवर की इन्फ्लेमेशन है और लिवर में पेन है तो ये उस पेन को बढ़ा सकता है। इसी तरह अगर सिरोसिस में है, जिगर किसी का सिकुड़ गया है, तो भी उस कंडीशन में भी आपने लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि हम ये देखे बगैर कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ों को लेना शुरू करते हैं फिर उसको बंद नहीं करते। आप हमेशा याद रखें, कोई भी खुराक जो आपने लेनी है उसका लेने का तरीका, कब उसको रोकना है और कितना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने
कोशिश करना है कि हम लहसुन के फ़ायदे ज़्यादा ले सकें। कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो के बारे में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं और बेहतरीन वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, ताकि हम सब मिल के बेहतरीन तरीके से सेहतमंद लाइफ गुजार सकें और अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उन सबको भी उससे फ़ायदा दे सकें। बहुत शुक्रिया।